मेरे बच्चों, आज तुम्हें जिस धन की आवश्यकता है वह मेरे द्वारा ही तुम्हें प्राप्त होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके चलते मैं आज तुम्हें निराश नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बहुत सारे धन को लेकर। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत खराब है और तुम्हें धन की बहुत आवश्यकता है। मैं जानती हूँ कि तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, अच्छा खाना खिलाना चाहते हो एवं वह सुख सुविधा देना चाहते हो जिससे तुम्हारे बच्चे जीवन भर सुखी रहें। घर में कुछ ऐसी बुरी शक्तियों का वास है जो तुम्हें कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, वह बुरी शक्तियां तुम्हारे घर में समय समय पर आकर तुम्हें परेशान करेंगी, जिस कारण तुम कभी भी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाओगे। आज मैं तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति को भेजूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करेगी। वह शक्ति किस रूप में होगी यह तुम्हें तभी ज्ञात होगा जब तुम्हारी उससे मुलाकात होगी। मेरे बच्चे, वह शुरुआत होने वाली है जिसकी प्रतीक्षा तुम्हें काफी समय से थी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। अब एक नए चक्र के प्रारंभ होने से तुम्हारी मुलाकात उससे होगी जो ईश्वर की देन होगी। वह तुम्हें किसी भी रूप में मिल सकता है, किंतु मनुष्य के रूप में ही तुम्हें वह आज मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम इस धन के लिए अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे शरीर में जितनी भी ताकत है, तुम उस पूरी ताकत के साथ श्रम कर रहे हो तथा एक एक पैसे के लिए दिन रात कठिन परिश्रम कर रहे हो। मुझसे तुम्हारी यह तकलीफ अब और नहीं देखी जाती। मैं धन की देवी हूँ और मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, और एक माँ अपने बच्चे को ज़्यादा समय तक दुख में नहीं देख सकती। तुम इतना कठिन परिश्रम कर रहे हो केवल मुझे प्राप्त करने के लिए, ताकि तुम्हारी जीवन की इच्छाएं पूर्ण हो सके। धन एक ऐसा साधन है जिसके बिना मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि तुम्हें पानी भी पीना है तो उसके लिए भी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी। आज के इस कलयुग में धन के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। कार्य के लिए धन का होना अत्यंत आवश्यक है, और यह तुम्हारी माँ देख रही है कि इस धन के लिए आज के संसार में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है। सर्वप्रथम जो कार्य तुम्हें करना है वह अपने मन से सारी परेशानी को हटाकर स्वयं के मन को शांत एवं निर्मल करना है। शांत मन तुम्हारे हर कार्य को पूर्ण रूप से सहायता करने में मदद करेगा। निर्मल मन तुम्हारे हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाएगा। तुम्हें अपने जीवन में बड़ों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि जिस घर में बड़ों का आदर होता है वहाँ मेरा वास अवश्य होता है। यदि तुम अपने जीवन में अपने से बड़ों का आदर करते हो तो तुम्हारा भाग्य में मेरा लिखना अवश्य होता है। मेरे बच्चे, हर दिन एक शुभ दिन होता है, और आज का शुभ दिन इसलिए है क्योंकि आज मैं तुम्हें जीवन के बारे में जो बातें बताने आई हूँ वह तुम्हारे लिए अनमोल है, जिससे तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। इसलिए आज अपनी माता की बातों को ध्यान से सुनना। जैसे सुबह का भूला हुआ यदि शाम को लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, उसी प्रकार यदि तुम भटक चुके हो तो तुम्हें सही मार्ग पर लाना मेरा कर्तव्य है, और यदि तुम सही मार्ग पर आ गए हो तो तुम भटके हुए नहीं कहलाओगे। मेरे बच्चे,
जीवन की परिस्थितियां बदलती रहती हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में हमेशा परेशान रहो। परेशानी केवल तुम्हारे कुछ कर्मों से होती है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरे बच्चों, तुम जैसे अपने जीवन को आज तक व्यतीत करते आए हो, वैसे भी आगे करना। बस तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अपने जीवन में करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बात तुम भी जानते हो कि यदि मनुष्य बदलाव ना करे तो उसका जीवन हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। समय के साथ हर इंसान को बदलाव करना पड़ता है, और आज तुम्हें भी बदलाव करना होगा। तभी तुम्हें अपने जीवन में वह सारी समस्याएं दूर होती नजर आएंगी जो आज तुम्हारे जीवन में हैं। ईश्वर ने तुम्हें यह मौका दिया है जो केवल किस्मत वालों को मिलता है, क्योंकि आज मैं ही तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश करना चाहती हूँ, और यह मौका नसीब वालों को ही प्राप्त होता है। यदि आज तुमने इस मौके को गवा दिया तो मेरे बच्चे, जीवन भर तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मेरे संदेश को सुनने के बाद तुम्हें अपने द्वार को खोलना है और मेरा स्वागत करना है। मैं एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारे घर के अंदर वास करने आने वाली हूँ। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, जब कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है तो वह सदा ही झुककर चलता है, तथा जब कोई व्यक्ति पहाड़ उतरता है तो वह हमेशा अकड़कर चलता है। अगर कोई झुककर चलता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति ऊंचाइयों पर जा रहा है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अकड़कर चल रहा है तो इसका अर्थ है कि वह नीचे की ओर आ रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए झुककर चलना आवश्यक होता है। जो इस जीवन में झुकता है वही सब कुछ प्राप्त करता है। मेरे बच्चे, परिवार से अलग होने की कभी भी मत सोचना, क्योंकि सूखे पत्तों का कोई केंद्र नहीं होता जो पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे लिए उस वृक्ष के समान है जो अपने पत्तों को अपने में समेट कर रखता है, और जो पत्ते पेड़ से अलग होकर गिर जाते हैं वह छोटे से हवा के झोंके से ही वहां से दूर कहीं उड़ जाते हैं या टूटकर बिखर जाते हैं। पर कुछ वक्त बाद ही आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि परिवार कितना जरूरी है। परिवार तो उन मोतियों की तरह है जो एक धागे में पिरोए जाते हैं और जिसकी कीमत अमूल्य होती है, परंतु यदि उन मोतियों को बिखेर दिया जाए तो उनकी कोई कीमत नहीं रह जाती, ना ही उनका कोई वजूद। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे बिल्कुल याद नहीं करते? मैं सदा ही तुम्हें अपने दर्शन देने आती हूँ, परंतु तुम मुझे सुनना तक पसंद नहीं करते। क्या तुम्हारे जीवन में मेरा कोई महत्व नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर तुम्हारी माता तुम्हें फिर कभी अपने दर्शन नहीं देंगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारी माता से कोई गलती हुई है जो तुम मुझे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते? मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हें जब भी ज्ञान की बात बताती हूँ वह तुम्हारे जीवन के लिए होती है, किंतु फिर भी तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। और आज मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ जिनके उत्तर तुम्हें मुझे देने होंगे, इसलिए मुझे ध्यान से सुनना यदि मुझ पर विश्वास है तो। ईश्वर के दिए गए मार्ग पर यदि तुम चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी प्रकार के दुखों का सामना नहीं करना होगा और ना ही तुम कभी स्वयं को अकेला पाओगे, क्योंकि ईश्वर सदा ही अपने बच्चों को वह रास्ता देते हैं जहाँ पर उनकी भलाई है, और जो बच्चा उस रास्ते पर चल पड़ता है वह जीवन में कभी नहीं भटकता,
किंतु जो बच्चा उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्तों पर चलता है, उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, भगवान द्वारा दिखाया गया रास्ता स्वयं भगवान द्वारा ही बनाया गया रास्ता होता है। चाहो तो बड़े से बड़े भाग्य को भी बदल सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विधाता तो तुम्हारा भाग्य लिखकर तुम्हें धरती पर भेज देते हैं, परंतु यदि तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम अपने भाग्य को बदल सको, तो तुम अपनी मेहनत और लगन से अपने बुरे भाग्य को भी अच्छे भाग्य में बदल सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ सदा ही तुम्हें आत्मशक्ति के बारे में बताती आई हैं, जो तुम्हारे भीतर हैं, और यदि तुम्हें तुम्हारे अंदर की शक्तियाँ पता चल जाएं, तो तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अपनी मेहनत की कमाई पर सदा अपना हक रखना। कभी भी जीवन में दूसरों के पैसों पर अपनी नज़र मत डालना। जो सुख तुम अपनी कमाई करके प्राप्त कर सकते हो, वह सुख किसी दूसरे के धन में नहीं, तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम दूसरों की नज़रों में सदा ही बुराई के पात्र बने रहोगे, और वह लोग तुम्हें कभी अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, मेहनत की कमाई पर थोड़ा धन भी तुम्हारे घर में खुशियाँ और शांति हमेशा लाएगा। मेरे बच्चे, समय के महत्व को जिसने पहचान लिया, वह कभी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। यदि तुम समय के अनुसार खुद को ढालोगे, तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी। यह याद रखना, समय सबसे बड़ा गुरु होता है, जो तुम्हें सही ज्ञान का बोध करवाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि समय का महत्व कितना अनमोल है। यदि तुमने मेरा संदेश आखिरी तक सुना है, तो तुम मेरे सच्चे भक्त हो, क्योंकि मुझे केवल वही भक्त सुन सकते हैं जिनके अंदर धैर्य और मुझे सुनने की क्षमता है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, यही मेरा आशीर्वाद है।